आपने कभी ना कभी मौत का कुआं देखा होगा किसी मेले के अंदर या मूवी के अंदर, जहां पे आपको दिखाया जाता है एक इस प्रकार का सर्कुलर कुआं होता है जिसके आंतरिक दीवार के ऊपर एक बाइक को या कार को इस प्रकार से रोटेट किया जाता है, अर्थात चलाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ पे बाइक को या कार को चलाने के लिए कौन सा साइंस का रहस्य छिपा होता है और किस सिद्धांत की सहायता से ये सभी कार्य बहुत ही आसानी से समझे जा सकते हैं। और क्या आप जानते हैं अगर इसी कार को आप वर्टिकल मोड में किसी दीवार के ऊपर या बाइक को चलाएंगे तो वो चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, इस पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी मौत के कुएं बनाए जाते हैं वो सभी सर्कुलर मोड में ही बनाए जाते हैं, उनको वर्टिकल क्यों नहीं बनाया जाता है और किसी बाइक को किसी दीवार के ऊपर चला के क्यों नहीं दिखाया जाता है, इस पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कि जब भी कोई चीज इस प्रकार से रोटेट की जाती है तो वहां पे कौन कौन से बल कार्य करते हैं, उसको पहले हम समझते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कैसे मौत के कुएं में यह सिद्धांत कार्य में लिया जाता है। इसको समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कोई एक आपको धागा ले लेना है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये मार्कर है, अगर इस मार्कर को मैं किसी धागे से बांध लेता हूं, उसका दूसरा भागे जो धागे का पार्ट है उसको हाथ से पकड़ते हैं और इस प्रकार से रोटेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं डायग्राम में दिखाता हूं, सपोज करो यहाँ पे ये हमारे पास कोई द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान को मैं एक धागे से बांध के यहाँ से रोटेट करता हूं। तो जब ये रोटेट किया जाएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे एक प्रकार से इस प्रकार का सर्कुलर पाथ ले लेता है, जिसके ऊपर ये आपको गेंद यहाँ पे रोटेट होते हुए दिखाई देगा। अगर इसका द्रव्यमान यहाँ पे मैं m ले लेता हूं, अगर यहाँ पे धागे की दूरी r है और यहाँ पे अगर मान लो कि आप किसी स्पीड से इसको रोटेट करते हैं, मान लो कि स्पीड यहाँ पे इसकी क्या हो जाती है, इस समय v स्पीड है, तो v स्पीड से अगर ये रोटेट करता है तो यहाँ पे एक आप देखेंगे कि धागे पे जो होता है तनाव आ जाता है, अर्थात धागा क्या धीरे धीरे टाइट होता चला जाता है। अर्थात यहाँ पे धागा जब टाइट हो रहा है इसका मतलब कि यहाँ पे कोई बाहर की तरफ बल कार्य कर रहा है, जिस कारण से धागा क्या है, टाइट हो गया। क्योंकि पहले धागा क्या था, बिल्कुल ही यहाँ पे नरम था। जैसे आप गेंद को ऐसे रोटेट करा रहे थे हाथ से पकड़ के, तो यहाँ पे देखेंगे धागे में क्या एक तनाव उत्पन्न हो जाता है, अर्थात धागा बहुत ही क्या टाइट हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे एक बाहर की तरफ कोई खिंचाव कार्य कर रहा होगा। यहाँ पे अगर ये द्रव्यमान नियम था तो यहाँ पे एक बाहर की तरफ खिंचाव कार्य करता है, जिसको यहाँ पे हम F से लिख सकते हैं कि मान लो यहाँ पे एक बल बाहर की तरफ कार्य कर रहा था। अब ये बल कितना होगा, इसका मान किस किस चीज पे निर्भर करेगा, इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो बल होता है ये बल निर्भर करता है कि यहाँ पे जो इसका द्रव्यमान कितना है वस्तु का, और यहाँ पे कितनी स्पीड से रोटेट कर रहा है, और यहाँ पे ये कितनी दूरी पे है r, अर्थात ये बल का जो है फार्मूला होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप द्रव्यमान को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो आपका धागा टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे बाहर की तरफ बल बढ़ जाएगा, क्योंकि ये द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। तो वहीं पे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक अगर आप पतला धागा लेते हैं तो उसमें पहले थोड़ा सा आप कोई भी द्रव्यमान बांधते हैं, छोटा सा गेंद, उसके थोड़ा सा बड़ा गेंद और थोड़ा सा बड़ा गेंद, तो आप देखेंगे एक समय ऐसा आ जाएगा कि थोड़ा सा बड़ा गेंद जैसे रोटेट करेंगे धागा पट से टूट जाएगा। तो अर्थात यहाँ पे क्या बाहर की तरफ बहुत ही ज्यादा बल कार्य करने लगता है। वहीं पे आप देखेंगे अगर आप समान द्रव्यमान का एक कोई रखते हैं, जैसे कि मान लो 1 किलो का आपने कुछ बांध लिया, धागे को अगर आप धीरे धीरे घुमाएंगे, अगर आप बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ा देंगे तो धागा ऑटोमेटिक टूट जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीड अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो भी धागा टूट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आर का मान, अगर आर का मान बहुत ही कम कर देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे बल का मान क्या बढ़ जाएगा, अर्थात आर कम होगा तो भी बल यहाँ पे इसके अंदर यह तनाव है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई चीज ऐसे रोटेट की जाती है तो उस पर बाहर की तरफ बल हमेशा कार्य करता है, जो कि बल आप काफी जगह देख सकते हैं। जैसे कि आप अगर बाल्टी लेते हैं, अगर उसके अंदर पानी आप ऐसे रोटेट करेंगे तो देखेंगे पानी धीरे धीरे उसके दीवारों पे ऊपर चढ़ते हुए आपको दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे बाहर की तरफ बल कार्य करता है। ऐसे और भी आपको बहुत सारी घटनाएं, जैसे कि पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक बल लगता है जो कि आपस में खींचता है, लेकिन घूमने के कारण बाहर की तरफ बल लगता है, जिस कारण से पृथ्वी ना बाहर जा पाती है ना अंदर आ पाती है, एक निश्चित पाथ के ऊपर चक्कर लगाती रहती है। इसी प्रकार की और भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो जब भी कोई चीज अगर सर्कुलर पाथ पे इस प्रकार से रोटेट करती है तो उसमें हमेशा एक बाहर की तरफ बल कार्य करता है, जिसको हम अभिकेंद्र बल कहते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, यहां तक तो हमने समझ लिया कि बाहर की तरफ बल कार्य कर रहा है। अगर ये धागा ना बंधा होता तो ये क्या यहाँ पे मोशन कर पाता है? बिल्कुल नहीं कर पाता है, क्योंकि ये बाहर चला जाता है।
तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि सर्कुलर पाथ अगर कोई करेगा तो इस पे बाहर की तरफ बल कार्य करेगा। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि जो मौत का कुआं होता है उसमें एक ऐसे सिद्धांत यूज में लिया जाता है। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे मैं मौत के कुएं को इस प्रकार से यहाँ पे बना देता हूँ। इस प्रकार से बना होता है, आपने देखा होगा, ये इस प्रकार से होता है और यहाँ से पार्ट तो ये नीचे का ऐसे ओपन होता है, ये इसकी दीवारें होती है। अब यहाँ पे आप समझो कि ये क्या है, एक प्रकार से ऐसा दीवार होता है जो कि यहाँ पे बिल्कुल सर्कुलर दीवार होती है। अब ये सर्कुलर दीवार पे सपोज करो यहाँ पे आपने बाइक को लिया, ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे जब आपकी बाइक है इस समय, तो बाइक आपने स्टार्ट कहां से करते हैं, आपको देखना होगा कि बाइक इस प्रकार से स्टार्ट की जाती है। धीरे धीरे क्या इस पाथ को सपोज करो कि ये पाथ नीचे का, तो यहां से स्पीड धीरे धीरे इसकी बढ़ाई जाती है इस प्रकार से। तो ये धीरे धीरे जब स्पीड बढ़ाएंगे, आपने देखा होगा कि जब आप अगर गेंद को धागे से बांधेंगे तो उसको जब धीरे धीरे घुमाएंगे तो देखेंगे उसका पाथ क्या है, कम होगा। जितना ज्यादा आप उस पर बल लगाते जाएंगे उतना ही ज्यादा क्या बाहर की तरफ भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं स्पीड बढ़ाने पे क्या ये बल बढ़ रहा था। यहां से आप देख सकते हैं स्पीड बढ़ाने पे क्या बल बढ़ रहा था, बल कैसा बाहर की तरफ लग रहा था। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि मान लो यहाँ पे कार है तो इस पे बाहर की तरफ बल कार्य कर रहा है। इसका मतलब कि जो बाइक हमारी है वो बाइक चलने के कारण बाइक से एक क्या है, इस दीवार के ऊपर बल लग रहा। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि दीवार पे जब बल हम लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब जब चलते हैं तो पृथ्वी पर हमारा बल लगता है, लेकिन जब हम ऐसे से चक्कर लगा रहे होंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इस दीवार के ऊपर बल लग रहा होगा। अब ये दीवार पे जब बल लगता है तो बल अर्थात यहाँ पे जब दीवार पे लगेगा तो यहाँ पे आप समझो कि ये यहाँ पे कोई गेंद इस प्रकार से है। अब गेंद पे इस तरफ का एक बल लग रहा है, जैसे कि यहाँ पे बाइक थी, अभी कुछ समय के लिए मान लो कि यहाँ पे हमने गेंद रखा हुआ है, तो ये गेंद पे बाहर की तरफ एक बल कार्य कर रहा होगा, जिस कारण से गेंद कहाँ जा रहा होगा, बाहर जाने की कोशिश कर रहा होगा कि ये गेंद बाहर कैसे हम निकल जाएं, अर्थात यहाँ पे बल कार्य कर रहा। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है वो नीचे की तरफ तो हमेशा कार्य करेगा, जो कि mg होता है। लेकिन यहाँ पे जो mg का मान होता है इस बल की तुलना में बहुत ही कम होता है, जिस कारण से अगर इसको हम कुछ समय के लिए भूल जाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे इस पे बाहर की तरफ बल कार्य करता है। लेकिन बाहर तो यहाँ पे जा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या लगी है, दीवार लगी है। यहाँ पे जब ये दीवार लगी है तो बाहर कैसे जाएगा, तो ये बल बाहर नहीं जा पाता। इसलिए हम जानते हैं अगर कोई भी वस्तु है, अगर ठोस वस्तु है, अगर उस पर कोई भी बल लगाया जाएगा नीचे की तरफ तो सेम बल यहाँ पे रिएक्शन ऊपर की तरफ यहाँ पे देगा, अर्थात तो अपोजिट बल देगा। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे कि सपोज करो ये हमारे पास मार्कर, अगर मार्कर पे मैं इसे फिंगर प्रेस करेंगे, अगर ये वस्तु नीचे नहीं जाएगी इसका मतलब एक रिएक्शन फोर्स ऊपर भी मिल रहा होगा। इसको हम थोड़ा सा फिर से समझते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे ये आपके पास एक मेज है, ठीक, ये यहाँ पे टेबल आपकी हो जाती है। इस टेबल के ऊपर अगर यहाँ पे आप मान लो कि आपने 1 किलो का बाट रख दिया, कितना रखा, 1 kg, अर्थात यहाँ पे आप जब 1 kg रखेंगे तो ये 1 kg नीचे तो जाएगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि बाट पे जितना बल लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है। नीचे क्या हम जानते हैं कि ग्रेविटी होता है, mg नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। अब नीचे कार्य कर रहा तो ये नीचे आ जाना चाहिए ना, क्योंकि क्यों ऊपर रखा है। जैसे कि यहाँ पे सपोज करो ये माउस है, हमारा हाथ पे क्यों रखा है, क्योंकि माउस का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा जो कि नीचे की तरफ कार्य कर रहा होगा। ठीक है, नीचे कार्य कर रहा होगा इसलिए माउस को नीचे आना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे मेरा हाथ लगा है और हाथ के ऊपर रखा है, तो इसलिए मास तो इस पे कार्य कर रहा था, लेकिन जब नीचे रहा इसका मतलब एक रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, जो कि हमारा हाथ इस माउस के ऊपर लगा रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे सपोज करो कि ये जो आपका मास था, इस मास पे एक नीचे की तरफ बल तो mg लग रहा था, लेकिन इस टेबल के कारण एक ऊपर की तरफ बल लग रहा, रिएक्शन जिसको हम फोर्स कहते हैं। तो ये रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा, जिस कारण से ये रिएक्शन फोर्स जब तक इक्वल रहेंगे, ना ही हमारा जो यहाँ पे द्रव्यमान रखा है ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि किसी टेबल के ऊपर अगर आप धीरे धीरे द्रव्यमान बढ़ाते जाते हैं, कि अर्थात बहुत ज्यादा अगर वेट की चीजें रख देते हैं टेबल पे, तो टेबल टूट जाती है। टूटने का कारण यही होता है कि रिएक्शन फोर्स यहाँ पे घट जाता है और नीचे का पार्ट बढ़ जाता है, जिस कारण से वो वस्तु तोड़ के नीचे आ जाती है। तो ये इस प्रकार से रिएक्शन फोर्स यहाँ पे कार्य करता है। ऐसे यहाँ पर भी आप देखेंगे बल बाहर की तरफ लग रहा है, तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स जो है इधर की तरफ लगेगा। इस रिएक्शन के कारण जो होता है, ये रिएक्शन यहाँ पे क्या संतुलित हो जाती है, अर्थात ना ये इधर वस्तु जा पाती है ना इधर जा पाती है। इसी कारण से यहाँ पे बहुत आसानी से रोटेट की जा सकती है। तो ये बेसिक सा मैंने थोड़ा आपको सिद्धांत समझाया, जिसके आधार पे कोई भी मौत के कुएं के अंदर बाइक को चलाया जा सकता है। और भी यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेविटी वगैरह का रहता है अंतर, लेकिन उसको मैंने यहाँ पे
नेग्लेक्ट कर लिया है। बेसिक सिद्धांत पे आप समझ सकते हैं कि एक फोर्स इधर लग रहा था, एक फोर्स इधर लग रहा था, जिस कारण से यहाँ पे वस्तु यहीं पे रुक जाती है और आपकी जो स्पीड यहाँ पे हॉरिजॉन्टल देते हैं उसके कारण यहाँ पे सर्कुलर लूप में घूमती रहती है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ बेसिक चीजें समझनी होंगी, जैसे कि अगर आपकी स्पीड कम हो जाएगी तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स आपका घट जाएगा, जिस कारण से आप नीचे आ जाएंगे। तो इसलिए आपको स्पीड भी मेंटेन रखना पड़ेगा और यहाँ पे ध्यान रखना कि आपको एक निश्चित स्पीड रखना है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ा देना है। अगर आप बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ा देंगे तो बाहर की तरफ वाला फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको टेबल के केस में बताया था कि नीचे वाला अगर फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, अगर रिएक्शन मान घट जाएगा, अगर रिएक्शन कम हो गई और ये नीचे का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब ये चीज टूट जाएगी। ऐसे यहाँ पे अगर ये फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा और रिएक्शन फोर्स कम हो जाएगा, इसका मतलब ये आपकी बाइक इस दीवार को तोड़ के बाहर निकल जाएगी। इसलिए जो भी वहां पे बाइक चलाते हैं उनको पता है कि कितनी स्पीड रखनी चाहिए, जिससे ना कि वो दीवारें टूटेंगे ना ही वो नीचे गिरेंगे। तो उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस रहती है, इसलिए वो ये कार्य कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने आपको थोड़ा सा बताया था कि अगर इसी को अगर आप वर्टिकल मोड में किसी दीवार पे अगर बाइक को चलाना चाहें तो क्या चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, इसको भी हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि सपोज करो ये आपकी यहाँ पे एक दीवार हो जाती है। इस दीवार के ऊपर अगर आप यहाँ से मान लो चढ़ना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से आप थोड़ा सा तो चढ़ जाएंगे, क्योंकि आप नीचे से थोड़ा सा फोर्स ऊपर लगाएंगे तो कुछ दूरी तक तो यहाँ पे चढ़ जाएंगे। जो कि आपने इस प्रकार से चढ़ेंगे तो यहाँ से आपकी कुछ स्टार्टिंग में स्पीड जो थी बाहर की तरफ थी, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे बाहर की तरफ। तो जैसे आप मान लिया रनिंग करते हुए आएंगे ऐसे, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपकी स्पीड आगे की तरफ थी, तो वही आप उस पर जब पैर लगाएंगे तो आपकी थोड़ी सी वो स्पीड जो इस प्रकार से रोटेट हो जाएगी, अर्थात यहाँ पे आपके हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल मोड में थोड़ी सी स्पीड कन्वर्ट हो जाएगी, जिस कारण से आप कुछ ऊंचाई तक तो चढ़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद आप नहीं चढ़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप ऊपर की तरफ जाना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपको ग्रेविटी क्या करेगी, नीचे की तरफ खींचेगी और क्योंकि दीवार के साथ में आपका कोई संपर्क होगा नहीं, क्योंकि आप वर्टिकल चढ़ रहे हैं। वर्टिकल में क्या होता है, डायरेक्ट आपकी ग्रेविटी नीचे की तरफ कार्य करेगी, जिस कारण से आप क्या यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी मौत के कुएं बनाए जाते हैं वो सभी एक कुएं के आकार में बनाए जाते हैं, ना कि वर्टिकल में। और आपने देखा होगा जो भी वहां पे बाइक चलाई जाती है वो हमेशा अंदर की तरफ चलाई जाती है, ना कि बाहर की तरफ दीवारों पे, क्योंकि बाहर की दीवार पे चलाया ही नहीं जा सकता। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज आप अपना फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।